अपने आप में इतना पवित्र और गहरा रिश्ता होता है कि यदि भाई को कुछ हो जाए तो बहन अपने प्राण की न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कलयुगी भाई की बात करने वाला हूँ। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद वो अपनी बहन के साथ इस प्रकार दुराचार करता है। दोस्तों, जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। यदि आप दोस्तों इसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, पटना मुख्यालय से लगभग, बिहार की राजधानी है पटना, और लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जनपद है, और उस जनपद का एक गांव पड़ता है। उस गांव की ये कहानी दोस्तों, जिसने भी सुना उसे ही शर्मसार करती है, और वो भी उस भाई के प्रति थू थू करता है। दोस्तों, उस परिवार में 4 मेंबर थे। एक भाई जिसका नाम था विश्वदीप, और उसकी छोटी बहन महज 10 वर्ष की, उसका नाम था पल्लवी। दोस्तों, पिता जो थे, पिता का नाम था सुरेंद्र, और दोस्तों माता का नाम था मीरा। और जो सुरेंद्र थे दोस्तों, वो दिल्ली एक प्राइवेट कंपनी में रहकर जॉब करते थे। वह दिल्ली प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपने घर का जो पालन पोषण था, वह पालन पोषण कर रहे थे। लगभग वो 13 साल से एक दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में अपने घर के खर्चे के लिए, रोजी रोटी के लिए, दोस्तों अपनी घर की दाल सब्जी चलाने के लिए एक व्यक्ति अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए दिल्ली नौकरी कर रहा होता है। और उसके पास अचानक कॉल जाती है कि आपके घर में एक ऐसी घटना घट चुकी है। दोस्तों, जब वो सुनता है, सुनने के बाद में वह अपनी पत्नी के लिए कॉल करता है, और पत्नी तब घर पर उपस्थित नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको कहानी फिर पीछे लेकर आता हूँ, उसके बाद ये कहानी आगे बताऊंगा। दोस्तों, एक दिन जो उसकी पत्नी मीरा होती है, वह अपने मायके चली जाती है। मायके में कोई जरूरी काम होता है। जरूरी काम होने के कारण वह अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर से अपने मायके चली जाती है, और विश्वदीप की ननिहाल। तो दोस्तों, उसे 2 दिन की कहकर जाती है, मगर उसे वहां पर कई दिन लग जाते हैं। और दोस्तों, जब कई दिन लग जाते हैं, वो घर पर वापस नहीं आती है। जो सुरेंद्र का बेटा था विश्वदीप, उसे नशे की लत थी, और वो नशा करने का आदी था। और दोस्तों, उसे नशा छुड़ाने के लिए उसकी पत्नी ने काफी प्रयास किया। और जब भी सुरेंद्र घर पे आता था त्योहारों पर, तो सुरेंद्र से कहकर भी उसे पनिशमेंट दिलवाती थी, मगर विश्वदीप नशा की जो आदत थी उसे कतई नहीं भूल रहा था। दोस्तों, जब वो वापस चली जाती है, तो उसका एक मित्र होता है, उसका नाम होता है रोहित। और रोहित जो होता है दोस्तों, वो है उसके लिए 2 सॉल्यूशन ले आता है। दोस्तों, उसे सॉल्यूशन पीने का इतना बड़ा लत था। जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों, उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, जब वो उस सॉल्यूशन का सेवन करता था, और सॉल्यूशन का सेवन करने के बाद वो नशे की हालत में इस तरह हो जाता था कि उसे अपना भी आपा नहीं रहता था, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है उसका भी पता नहीं रहता था। दोस्तों, एक दिन उसका मित्र रोहित और विश्वदीप दोनों आधा आधा सॉल्यूशन पीने के बाद में बाजार के लिए जाते हैं, और नजदीकी बाजार पर जाकर एक मेडिकल स्टोर होता है, उस पर कहते हैं, जो रोहित होता है विश्वदीप से कहता है कि क्यों ना किसी के साथ ऐसा काम किया जाए जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले। दोस्तों, रोहित जो था अपने आप में तेज तर्राक था, और उसकी जो 10 वर्षीय बहन थी छोटी, उस पर उसकी गलत नजर थी, और उसे वो गलत नजर से देखता था। दोस्तों, जब उसे गलत नजर से देखता था, तो और जो विश्वदीप था उसके लिए वो सॉल्यूशन लेकर आते था, क्योंकि विश्वदीप की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके जो पिता सुरेंद्र थे, वो 10 से 12 हजार रुपए मंथली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, और रोहित का जो आर्थिक स्थिति थी वो विश्वदीप से कहीं ना कहीं ऊंची थी। और दोस्तों, वो 10 वर्ष की उसकी बहन को उसी गलत नजरिए से देखता था, और वो चाहता था कि यदि मेरी विश्वदीप से मित्रता रहेगी तो मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, वो मित्रता, वो मित्र उस मित्र की बहन को उस नजर से देखता था, और उसे सॉल्यूशन पे आने के बाद में उस मेडिकल पर जाकर कहता है तो मुझे 5 शक्तिवर्धक गोलियों की आवश्यकता है। और जब मेडिकल वाला देखता है तो मेडिकल वाला पहले मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों 16 साल का लड़का, और जो मेडिकल पर व्यक्ति होता है उसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल होती है। और वो कहता है कि बेटा, आपकी उम्र अभी कम है, मैं आपको ये गोलियां नहीं दे सकता हूँ, और ये 18 वर्ष से कम के लड़कों के लिए अलाउड भी नहीं है। दोस्तों, वहां से चला जाता है। उसके बाद में एक अन्य मेडिकल होता है, उसमें 25 से 30 वर्ष का एक युवा बैठा होता है। दोस्तों, कुछ लोग जो ऐसी चीजों को बिजनेस के रूप में देखते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या, हमारी तो बेची ही रही है, और दोस्तों हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हमें तो बेचने के लिए रखे हैं। चाहे 14 साल का लड़का हो, चाहे 16 साल का लड़का हो, चाहे लड़की हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मेडिकल वाला उसे दोस्तों 5 गोली दे देता है। जब 5 गोली दे देता है, तो वो आकर प्लानिंग बनाते हैं। वहां से गोली लेकर जो रोहित होता है विश्वदीप से कहता है कि इन गोलियों को खिलाना किसे है, उससे हमको
तुझे और मुझे दोनों को संतुष्टि मिले। दोस्तों वो सोचते हैं और सोचने के बाद में जैसे ही विश्वदीप को थोड़ा नशा बढ़ता है, रोहित कहता है क्यों ना इसे जो तेरी छोटी बहन है पल्लवी उसे खिला दिया जाए। दोस्तों रोहित जब ये बोलता है तो विश्वदीप नशे की हालत में होता है और विश्वदीप भी हाँ कर देता है। उस दुष्ट को ये नहीं पता कि वो मेरी बहन एक छोटी अवस्था उसकी, उसके साथ साथ वो मेरी रिश्ते की माँ जैसी बहन है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। और जब रोहित और विश्वदीप उस पेड़ के नीचे आधा आधा सैल्यूशन और पीते हैं और सैल्यूशन पीने के बाद में दोनों एक एक जो शक्तिवर्धक गोलियां होती है वो खुद खाते हैं। उसके बाद जो सब्जी बनी हुई होती है, क्योंकि वो लड़की वैसे तो तेज तर्राक थी, ऐसे उन गोलियों को नहीं खाती, मगर वो उस सब्जी में डाल के जो सब्जी बाजार से लेकर आते हैं, पैक करा कर लेकर आते हैं उसके लिए, उस सब्जी में डाल के और उस लड़की को खिला देते हैं। दोस्तों लगभग 60 से 120 मिनट, लगभग 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे बाद उस लड़की को अपने आप में बेचैनी सी होने लगती है। और बेचैनी इस प्रकार होती है कि वो अपने भाई के पास आती है और भाई जो होता है वो ही भाई से अपने बारे में बताती है कि भैया मुझे शरीर में इस तरह से लग रहा है कि मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है। क्योंकि उस बच्ची को शक इसलिए हुआ था कि जब वो सब्जी खा रही थी उसके कुछ ही देर बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। दोस्तों पल्लवी को जब शक हुआ तो उसका जो भाई होता है नशे की हालत में और कहता है कि तुझे क्या लग रहा है। दोस्तों जो उसका हार्मोन्स होते हैं वो एक तरीका से इतने डेवलपमेंट होते हैं, वह भाई के ही पास लेट जाती है। दोस्तों वह भाई और वो उसकी जो शारीरिक इच्छा होती है, भाई उसके साथ अपनी हवस का शिकार पूरा करता है। और जब उसके साथ करता है दोस्तों तो वह एक 16 वर्ष का और वो 10 वर्ष की, अपने आप में एक सोचने लायक ये बात है। तो वो बच्ची अपने आप में उस हालत में हो जाती है, बेहोशी की हालत में आ जाती है। तो दोस्तों उसका जो मित्र होता है रोहित जब आता है और वो उसे देखता है, तो देखने के बाद क्योंकि उसे शक्तिवर्धक गोलियां, वो भी उसके साथ दुराचार करता है। दोस्तों दोनों इस प्रकार दुराचार करते हैं। दुराचार करने के बाद सुबह होता है और वो अपनी माँ के लिए कॉल करती है कि माँ आप घर पर कब तक आ जाएंगी। मगर वो माँ कहती है बेटा मुझे यहाँ पर 2 दिन और लगेंगे और 2 दिन में यहाँ का जो सारा काम है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुरंत घर पर वापस आती हूँ। दोस्तों जब पल्लवी की माँ 2 दिन की कहती है तो पल्लवी रोने लगती है। तो पल्लवी को वो पूछती है तो माँ को तो पता ही था कि मेरा बेटा नशा का आदी है, हो सकता है लेट सेट घर पर आता हो या कोई और भी। तो माँ उससे कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, वो जहाँ भी जाए जाने दे, जो भी करे करने दे। यह कहकर वो फोन काट देती है। दोस्तों माँ को क्या पता था कि उस बच्ची के साथ हैवानियत जो का शिकार हो रही थी, उसके साथ दुराचार हो रहा था। माँ को ये कैसा कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों ये बात जब उसका जो नियम था विश्वदीप का, वो सुबह पर उठकर उसके पास जो रात का एक सोल्यूशन बचा था उसे पी लेता है। पीने के बाद में दोस्तों जो आधा सोल्यूशन बचता है उसका मित्र पीता है। उसके बाद दूसरा दिन जो होता है उस दिन भी वो बाजार जाते हैं और बाजार जाने के बाद दोस्तों वही जो निरंतर करने का काम जो पिछले दिन किया था, yesterday को किया था, वही काम करने की फिर सोचता है रोहित। रोहित जो था वो दुराचार प्रकृति का था। उसके मन में उसकी जो शरीर को देखकर, उस लड़की के शरीर को देखकर उसके मन में उसके प्रति गलती आचरण था और गलती सोचता था। दोस्तों जब गलत सोचता था उस लड़की के प्रति तो वह बाजार जाकर उसी मेडिकल वाले से फिर टैबलेट लेता है। और जब टैबलेट लेता है तो लेने के बाद में वहां से वो खाने के लिए एक जो टिक्की पैक कराता है, टिक्की वाले के पास में जाकर और टिक्की पैक करा कर कहता है उस रोहित से, विश्वदीप से। रोहित कहता है कि घर के लिए और कुछ तो नहीं ले जाना, क्योंकि रोहित की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक ठाक थी और विश्वदीप के पास सिर्फ नशे की लत थी। उसके पास पैसा इतना रहता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को भी पता था कि मेरा बेटा नशा का आदी है, उसके पिता को भी पता था, इसलिए वो उसे एक भी रुपया नहीं देते थे। उस पर रोहित उसकी टिक्की पैक करवा लेता है और वो बीच में ही वो उस टिक्की में वो जो गोली होती है उन्हें मिला देता है। दोस्तों जब मिलाकर फिर उसे देता है, उसके बाद रोहित अवश का शिकार उसे जाकर खिला देता है। खिलाने के बाद उसे फिर बेचैनी सी छाती है और रोहित उसके साथ जो भी शारीरिक इच्छा होती है वो पूरी करता है। दोस्तों फिर माँ के सामने वो गिड़गिड़ाती है बच्ची, दूसरे दिन कॉल करती है और कॉल करके इस तरह दोस्तों गिड़गिड़ाती है। तो माँ वापस आती है और माँ को जब सारी हकीकत बताती है तो माँ जो होती है वो अपने पति के लिए कॉल करती है और पति के सामने सारी हकीकत जब लाकर रखती है तो पति के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और पति का खून खोल जाता है। दोस्तों ऐसा बेटा होना घर में अपने आप में पाप है। एक भाई जो होता है वो बहन की रक्षा के लिए होता है। दोस्तों जो बहन की रक्षा के लिए भाई और बहन का रक्षक नहीं, वही भाई बहन का भक्षक बन चुका था। दोस्तों जो उसका पिता था सुरेंद्र, वह घर पर वापस आ जाता है और वापस आने के बाद सारी हकीकत उस बच्ची को पूछता है। बच्ची बताने में तड़प रही थी और शर्मा भी रही थी, झिझक रही थी। मगर दोस्तों वो कहती है, वो सुरेंद्र कहता है उस लड़की से, बेटा तू साफ साफ बता तेरे साथ क्या जिन्होंने हरकत हुई है और मैं इन दोनों को कतई नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों वह जो पिता होता है
उसे वो बच्ची साफ साफ बता देती है। जब साफ साफ बताती है वो बच्ची, तो पिता को जब साफ साफ पता लग जाता है, तो पिता अपने मन में ठान लेता है कि मेरा बेटा, आज से बेटी है जो, वही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी है। दोस्तों ये कहकर उसकी माँ से और उन रोहित और विश्वदीप को खोजने निकल जाता है। दोस्तों रोहित और विश्वदीप को दोनों को नशे की लत थी, पता था कि बाजार की तरफ गए होंगे। और दोस्तों जहां बाजार से वो सोल्यूशन लेकर लौट रहे थे, और उन्हें जब सोल्यूशन लेकर लौट कर आ रहे थे, तो बीच रास्ते में पिता रोक लेता है, और रोकने के बाद पिता को देखकर विश्वदीप भागने की कोशिश करता है। दोस्तों भागता इसलिए है कि उसकी जेब में दो सोल्यूशन रखे हुए थे। दोस्तों जब भागता है तो पिता उसे पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद सोल्यूशन निकालता है, और निकालने के बाद में उससे पूछता है कि उस जो तेरी छोटी बहन थी उसके साथ क्या क्या हरकत की है और क्या क्या। दोस्तों जो विश्वदीप होता है वो नशे की लत में होता है, और वो कह देता है कि मैंने नशा जो था उसमें उसके साथ ये हरकत की है। दोस्तों मैंने शारीरिक इच्छाएं पूरी की हैं। और जो रोहित होता है वो भी बताता है, तो पिता को इस तरह वहां पर अपने आप में गुस्सा आती है, तो उसका गला दबाकर विश्वदीप की वहीं पर हत्या कर देते हैं। दोस्तों जो रोहित होता है, पिता का कहना था कि हमारे घर में यदि किसी को जगह दी गई थी, तो इस विश्वदीप के कहने पर विश्वदीप का उससे व्यवहार था, इसलिए वो गलत आचरण से देखता था। दोस्तों अपने बेटे को वहीं पर वो खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद में दोस्तों उसे पास के एक पास में ही तालाब होता है, उस तालाब में फेंक आता है। जो रोहित होता है वह भागने से सफल होता है। और दोस्तों 2 से 3 दिन बाद रोहित को भी नशे की लत थी, तो वो वहां मार्केट के लिए जाता है, तो पिता उसे पकड़कर बीच में ही उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों जो गुस्सा होती है फिरोज इस प्रकार उसके अंदर भरा हुआ था कि वह दोनों को मारकर उस तालाब में फेंक देता है। दोस्तों आगे जो रोहित के घर वालों को पता लगता है, तो जब विश्वदीप के घर पर आते हैं तो सुरेंद्र से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। तो सुरेंद्र कहता है कि आपको इससे पहले नहीं पता था, मैं तो बाहर रहता हूँ और मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं पता। मेरा बेटा आपके बेटे के साथ है, और आपका बेटा उसे नशे की लत का आदि बना चुका था, इसलिए वो नशे में कहीं गए होंगे। तो दोस्तों जो ये घटना है, रोहित के घर वाले इसकी जो कंप्लेंट गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में जाकर दर्ज कराते हैं। जब थाने में जाकर दर्ज कराते हैं, तो दोस्तों थाने से पुलिस एक तरीका से नेटवर्क फैलाती है, और नेटवर्क फैलाने के बाद में जो उन घटनाओं का खुलासा होता है दोस्तों इस कदर होता है, उस जो तालाब होता है उस तालाब के पास से जब लोग गुजर रहे होते हैं, तो उस तालाब में आपने सुना ही होगा कि पानी में कोई भी बॉडी हो 2 से 3 दिन बाद, वो जब पानी अधिक मात्रा में भर जाए तो ऊपर उछल आती है, तो बॉडी ऊपर उछल उस तालाब में तैरने लगती है। जब बॉडी को देखते हैं, तो वहां से कुछ मजदूर मजदूरी करने के लिए निकल रहे थे, और वो मजदूर फोन कर पुलिस के नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं। और जब पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं, वहां पुलिस आ जाती है, और दोस्तों पुलिस आने के बाद में उन डेड बॉडी को निकाल लेती है, और दोनों डेड बॉडी को निकालने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो उसमें जो निकलता है वो गला दबाकर उनकी हत्या की जाती है। दोस्तों गला दबाकर हत्या की जाती है, मगर उसमें पुलिस अज्ञात में एफआईआर दर्ज करा लेती है, और उसके पिता को भी बुलाती है। सुरेंद्र से पुलिस जब पूछताछ करती है, तो सुरेंद्र स्पष्ट रूप से कह देता है कि जो ये हत्या हुई है वो अज्ञात मेरे बेटे की, जो ये रोहित है, इसकी वजह से हुई है। ये नशे का आदी था और इसे नशे की लत थी, और यही इसे लेकर आता था। तब मुझे कतई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस दोस्तों इस कुछ सबूतों के माध्यम से दोस्तों कॉलिंग रिकॉर्डिंग के माध्यम से पता कर लेती है। पता करने के बाद सुरेंद्र उसका जो दोषी होता है, पहले पुलिस को पागल बनाता रहता है, मगर अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस खोज कर निकाल ले ही लेती है। दोस्तों जब पता कर लेती है, तो उसके बाद में उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, और अदालत कुछ समय बाद उसे दोस्तों बरी कर देती है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। और दोस्तों जो नशा है ये नाश कर देगा आप लोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई नहीं देगा खाने को। दोस्तों नशे में आपका सम्मान जाता है, आपका पैसा जाता है, आपकी इज्जत जाती है, आपकी आबरू जाती है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको सतर्क करना है। जय हिंद।